Okay, so दो एंड रखे थे, एक ये रखा था और एक ये रखा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखते हैं थोड़ा कलर करेक्शन के बारे में सीखते हैं। अभी क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसका नॉलेज देता हूँ। यहाँ का एटमोसफियर ऑब्वियसली ये बाहर का एक्सटीरियर है और यहाँ का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट जैसे मैं अंदर जाता हूँ ना, ये देखो ये काफी वार्म है, येलोइश लग रहा है। पर यही अगर यहाँ आता हूँ तो ये वार्म नहीं लग रहा है, दोनों में लाइट सिमिलर ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी वार्म है, तो इसको कम करने के लिए या इसको सिमिलर करने के लिए हम लोग कलर करेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? कलर करेक्शन। तो कलर करेक्शन मतलब क्या, ये थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो समझने के लिए हम लोग पहले फोटोशॉप में क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक हाथ फोटो उठा लेते, वैसे ही उधर की फोटो उठा लेते, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। किधर गया? नीचे के, हाँ, ये एक नीचे का ये है, बाकी कहीं पता नहीं चल रहा है। सी दिस, दिख रही है फोटो? तो इसमें कैमरा बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ये एक एरिया है, सो देखो ये अभी वार्म लग रहा है। थोड़े टेढ़े मेढ़े फोटो निकालते हो अपने फोटोग्राफर, जरा कभी कभी होशियारी करते हैं। इधर का फोटो ही नहीं निकाला, तो ठीक है। मैं तुमको सिमिलरिटी दिखा रहा हूँ। तो ये किससे येलो आते हैं?
तो मैं तुमको बता दूं, कैमरे के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। क्या स्टडी करते हैं? बहुत सिंपल है। कैमरे में क्या क्या होता है पता है क्या किसी को? कैमरे में क्या क्या होता है? अभी मैं वीडियो कैमरा, नॉर्मल कैमरा की भी बात करता हूँ। कैमरे में क्या क्या होता है? लेंस, कैमरा, एक होता है व्यू फाइंडर। क्या होता है? फिर क्या होता है? आईएसओ। फिर क्या होता है? शटर स्पीड। फिर क्या होता है? एक्सपोजर। और क्या होता है? अपर्चर। अब ये वैसे देखो तो तुम्हें पता नहीं किया तो भी चलता है। एक और होता है वाइट बैलेंस, या उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ये लिस्ट है। इसमें से क्या पता है और क्या नहीं पता है? तुमको पूछ रहा हूँ, क्या पता है इसमें से अपने को? कैमरा, लेंस, कैमरा डबल हो गया, व्यू फाइंडर, आईएसओ, शटर स्पीड, एक्सपोजर, अपर्चर, वाइट बैलेंस। इसमें से तुमको क्या पता है? क्या क्या मतलब पता है? अरे क्या क्या पता है पूछ रहा हूँ तुमको। हेलो। हेलो। अरे आवाज आ रही कि नहीं? कह रहे आकाश? हा सर बोला ना. क्या पता है इसमें से? कॅमेरा माहिती आहे सर, लेन्स माहिती आहे आणि टेम्परेचर कैमरा मालूम है, व्हाईट बॅलेन्स. कैमरा मालूम है, और लेन्स आणि व्हाईट बॅलेन्स टेम्परेचर. वाइट, वाइट बैलेंस क्या होता है? आपलं लाईट कमी जास्त सर. बाकी लोग? अरे बाकी लोग, जैसे इसने बताया है तो तुमको क्या क्या पता है? नहीं। एक और होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड। हेलो। बाकी किसी को कुछ नहीं पता? पता है कैमरा सर. यूज किया है? अपर्चर पता है, फोकस क्या पता लेंस. है? अपर्चर पता है। क्या होता है अपर्चर? अपर्चर से वो शटर स्पीड शायद से वो मेंटेन कर सकते हैं. तो शटर स्पीड क्या होता है? वो नहीं अभी मालूम. और फोकस लेंस पता है. ठीक है। तुमको मेरा बैकग्राउंड ब्लर दिखाई दे रहा है क्या? मैं फोकस दिखाई दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैं फोकस हूँ, बाकी का बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। इसका मतलब, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। धीरे धीरे क्या होता है, जिस चीज के ऊपर फोकस करे वो चीज
एकदम क्लियर नजर आती है और बाकी की चीज ब्लर्ड नजर आती है, उसको हम लोग को डेप्थ ऑफ फील्ड बोलते हैं। वो लेंस का कमाल होता है। लेकिन बाकी इतनी सारी चीजें, लेंस सिंपल है, कैमरा, कैमरे के सामने लेंस होती है। मेरे पास कुछ है क्या, एक बार चेक करता हूँ। ठीक है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल है। मैं आपको कैमरा, दिखा देता हूँ कैमरा। ये होता है कैमरा। कैमरे में क्या होता है, ये दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कैमरा। और ये होता है लेंस, ये डिटैचेबल होता है, तुम देख सकते हो, ये दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की लेंस लगती है, तुमको पता है, एक बड़ी वाली लेंस, जूम लेंस, टेलीफोटो लेंस, जो ये अलग लेंस है, ये लेंस का कवर होता है, right? तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंसेस, ठीक है। ऐसे पकड़ लेने का। सो दिस इज कैमरा एंड दिस इज लेंस। क्या होता है, तुमको हमेशा पता होगा कि जो लेंसेस होती है वो क्या होती है, 100, 400, देखा क्या कभी? दिख रहे क्या? दिख रहे, अल्ट्रा वाइड एंगल, स्टैंडर्ड लेंस, शॉर्ट टेलीफोटो लेंस, ये दिख रहा है, 18 mm, 24 mm। तो ये मतलब क्या होता है? अरे लेंस, अपन लेंस को लगा के देखते हैं, तो ये मतलब क्या है? घर पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर देखो थोड़ा और क्लोज आ गया, थोड़ा और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज, और क्लोज। क्या हो रहा है? जैसे लेंस का बढ़ रहा है, वैसे ये पास में आ गया। इसका मतलब क्या है, ये लेंस कौन सी है? जूम लेंस है। और ये कौन सी है? ये नॉर्मल लेंस, वाइड एंगल लेंस है। जब हम लोग पास से देखते हैं तो बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत आगे पीछे का देख सकते हैं, ये मानते हो क्या? यहाँ का देखते तो बहुत सारा एरिया कवर होता है। वही अगर दूर का देखते, मैं अगर तुमको बोलूं कि वो सामने की बिल्डिंग का अक्षर, जो लेटर है वो देखो, एच लेटर, तो तुम क्या करोगे? तुम एकदम क्लोज हो जाओगे, तो कम एरिया कवर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। जिन्होंने आफ्टर इफेक्ट सीखा उनको पता है, उनको बताया भी था, राइट? हेलो। तो लेंस
ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं कि एक लेंस देखो ये कितना छोटा है, इसको वाइड एंगल लेंस बोलते हैं या फिक्स लेंस बोलते हैं। ये देखो ये फिक्स लेंस है, ये जूम इन जूम आउट कुछ नहीं होता। इसको पोर्ट्रेट लेंस भी बोला जाता है। 35 mm 50 mm वगैरह होते ही है। इसको जूम वगैरह नहीं कर सकते, फिक्स होता है। ये देखो ये भी जूम नहीं, ये जूम होता है, ये रिंग दी है मतलब जूम होता है। तो पोर्ट्रेट लेंस डालो, ये पोर्ट्रेट लेंस, इसमें ना डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत बढ़िया आता है। ये दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेम बैकग्राउंड डिफरेंट दिख रहा है क्या? इसको बोलते हैं बोखे। क्या बोलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट बोखे बोलते हैं इसको। ये कभी सर्कुलर होते हैं, कभी ट्रायंगुलर होते हैं, कभी स्क्वायरिश होते हैं, कभी हेक्सागोनल होते हैं। क्या बोलते हैं? दिख रहा है क्या? तो कुछ कुछ शादियों के फोटो जो तुमको अच्छे लगते हैं वो जनरली पोर्ट्रेट लेंस से खींचे होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप की भी हो सकते हैं और हम लोग अपने भी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सब इतना बढ़िया होता है, पर वो अभी अपना पार्ट नहीं है, वो फोटोग्राफर का पार्ट, वो अपना पार्ट नहीं है। ठीक है, और मैंने तुमको बताया कि ये क्या होते हैं जो तुमको दिखाई देते हैं इन जनरल। दीज आर डिफरेंट फोकस। ये फोकस है एंड डेप्थ ऑफ फील्ड यहां से वहां तक धीरे धीरे ब्लर होते जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये हो गया लेंस का फीचर। तो ये mm क्या है? mm मतलब फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो व्हाट इज फोकल लेंथ? क्या हो सकता है तुम बताओ? एनीवन? प्रसाद, रविंद्र, शर्वरी, शीतल, एनीवन? फोकल लेंथ क्या होता है? तुम्हारे मोबाइल में होता है क्या फोकल लेंथ? ऑब्जेक्ट आणि लेन्सच्या मधलं डिस्टन्स. ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ, राइट? तो बताता हूं क्या। तो तुम्हारा कैमरा होता है ऐसे, ये तुम्हारा कैमरा है और यहां से तुम्हारी लेंस शुरू होती है। यहां से तुम देखते हो कैमरे से। ये जो देख रही है कैमरे के सामने होता है। हाँ, ये कहाँ गया रे? ये यहाँ पे जो होता है ना वो व्यू फाइंडर होता है। क्या होता है? वहां से हम लोग देखते हैं। ये दिस इज कॉल्ड व्यू फाइंडर। होता क्या है, ये लेंस लगाया हमने, तो लाइट कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे, लेंस के सामने के एरिया पे। तो यहां से ये यहाँ पे देखो एक, अभी तो मिररलेस कैमरा है,
पहले मिरर आता था यहाँ पे, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, फोकल लेंथ। तू क्यों उधर बैठा, इधर क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये जितना होता है, जितना बाहर खुलता है अंदर आता है ना, ये बाहर खुला है देखो, फिर अंदर जाता है, तो मैक्सिमम जितना बाहर खुलता है उतना प्लस जितना अंदर जाता है उतना क्योंकि यही में है, मतलब मिलीमीटर। तो 10 समझो उसको 35 बोला तो 3.5 सेंटीमीटर कितना, 65 बोला तो कितना 6.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अगर गलती से भी ये बोल दे क्या, ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच का डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ, तो गलत हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट का है वो दूर पहाड़ पे, और वहां से कैमरे का डिस्टेंस कैसे गिनोगे नहीं, इसीलिए क्या होता है, तो 100-400 नाम की एक लेंस है, कौन सी 100। इसका मतलब क्या है, वो कम से कम में कितनी खुलती है 100 मतलब 10 सेंटीमीटर, और ज्यादा से ज्यादा कितनी खुलती है 400 मतलब 40 सेंटीमीटर। कितना, ये कितनी खुलती है, ये इतनी खुलती है, ये देखो ये अभी 100 मतलब 10 सेंटीमीटर, और फिर कितनी खुलती है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको ऐसे स्टैंड भी रखते हैं, इसके अलग से स्टैंड आता, 100-400, 100-800 भी होता है, मतलब ये टेलीफोटो लेंस होती है, दूर का दिखने के लिए। देखो ये कितनी बड़ी है, टेलीस्कोप जैसी लग रही है, इसीलिए टेली मतलब दूर का। समझ में आया, ये देखो ये इतनी खुली यहां से यहां तक, डू यू अंडरस्टैंड। अरे समझ में आया क्या, देखो ये यहां से यहां तक खुली, 200-800 है, मतलब मिनिमम 200 खुलेगी 20 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम 800 मतलब 80 सेंटीमीटर, नियर अबाउट इतनी हो जाती हो, 1 मीटर के करीब। डू यू अंडरस्टैंड, ये समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है क्या, लेंस किस में होती है, लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती है ये अपन ने बचपन में भी किया है, अगर तुमको नहीं पता तो 8वीं 9वीं में तुमको कभी स्टार्स वगैरह किसी ने दिखाए होंगे तो वो बताता रहेगा कितनी, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। कैमरा हो गया, व्यू फाइंडर हो गया, आईएसओ। नो, आईएसओ मतलब क्वालिटी ऑफ फिल्म पहले हुआ करता था, जब मैंने कल रील्स दिखाई ना तुमको, ये जो दिख रही ना, इसकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या, कि ये फोटो, ये लाइट के लिए कितना सेंसिटिव है, लाइट के लिए कितना, पहले ऐसे आते थे ये रोल, ये वाला, ये मैंने यूज किया है। तो ये देखो 100 मतलब 100 आईएसओ, कितना 100, ऐसा 400 भी आता है, मतलब 400 आईएसओ। तो 100 मतलब ये लाइट को कम सेंसिटिव है, 400 मतलब रात को भी अच्छा है, मतलब मेरे को उस टाइम पे इतना ही पता था कि 400 मतलब थोड़ी महंगी हुआ करती थी, ये 90 की होती थी तो वो 120 की वगैरह होती थी, पर उससे जब मैं फोटो निकालता था तो रात के फोटो अच्छे आते थे, कौन से 400 इससे, तो मैं जनरली 400 वाला लेता था। तो 100 वाला क्या होता है, डे लाइट के लिए, तो इसका मतलब क्या है वो तब नहीं समझ में आता था, लेकिन अभी जब मैं बोलता हूँ 400 आईएसओ मतलब रात को अच्छे फोटो आएंगे, 800 और ज्यादा आएंगे अच्छे फोटो, मतलब ब्लैकआउट नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं, यूट्यूब पे ही देखते हैं। बहुत बार दिखाया भी होगा।
ये देख लो, ये 600 ISO, रात का समय 600 ISO, 1600 ISO पे ऐसे आ रहा है। ISO। नमस्कार, बोला ना, हो ना, बोला। होईल ना, हो ठीक आहे, मी तुम्हाला फोन करू, मी कन्फर्म करतो तुम्हाला, चालेल। ये 4 लाख ISO पे ऑलमोस्ट दिन दिख रहा है, ये एक्चुअल शूट है। और कहां तक पहुंच गए हम लोग, ग्रेन्स आते हैं यहाँ पे, बट देखो तुम कि हम लोग रात को दिन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ISO। अगर ये कैमरे का फीचर है, अगर कैमरे में फीचर होगा तो ही, ये लेंस का फीचर नहीं है। इतना डिफरेंस है, इतना। ISO समझ में आया? तो ISO मतलब क्या, फोटो लाइट के लिए, मतलब फोटो ही बोल सकते हैं उसको, लाइट के लिए उसका सेंसिटिविटी। तो ये जनरली हमारे कैमराज में 6400 वगैरह होता है, पुराने वाले जो DSLR कैमराज आते थे उसमें 6400 होता है। ये बढ़ते बढ़ते अभी कितना हो गया है, 4 लाख ISO हो गया। आगे और भी बढ़ सकता है, ये और दिन दिख सकता है। रात का शॉट है लेकिन दिन दिख रहा है, तो ऐसे तुमको बहुत सारे दिख जाएंगे। ये रीजन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम समझ लो कि ISO क्या होता है। नहीं तो क्या है, हम लोग सिर्फ हाँ हाँ बोलते हैं और अपने को पता नहीं चलता है व्हाट इज ISO। समझ में आया? अभी यहाँ पे लेंस नहीं होती, तो जो उसका सेंसर होता है उसकी क्वालिटी, दिस इज कॉल्ड ISO। क्लियर है? नाउ शटर स्पीड, ये जनरली फोटो के लिए यूज होता है, वीडियो के लिए नहीं। शटर स्पीड मतलब क्या, शटर मतलब क्या, किसी भी चीज को चालू बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं शटर। तो ऐसे कैमरे में भी शटर होता है। तो क्या करता है वो, लाइट हम लोग जैसे ऑन करते हैं तो शटर जैसे क्लिक किया तो बंद हो जाता है, तो लाइट आना बंद हो गया, तो कैमरा इम्प्रिंट, लाइट फोटो इम्प्रिंट होता है अंदर। पर ये अगर शटर ज्यादा देर तक चालू रखा तो लाइट ज्यादा अंदर आएगा, ज्यादा अंदर आएगा तो इमेज और ब्राइट होगी। जितना लाइट ज्यादा अंदर आएगा उतनी, जैसे खट से बंद किया तो लाइट कितना आएगा, कम आएगा। लेकिन जैसे शटर को बहुत देर तक चालू रखा तो लाइट कितना आएगा, ज्यादा अंदर आएगा। वैसे ही कैमरे के अंदर होता है। दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या, ये कैमरे के अंदर होता है। कितनी देर तक खुला रखना है। अभी इसका स्पीड कितना होता है, इसका स्पीड होता है 1/6400, 1/3200, मतलब 1 सेकंड डिवाइड बाय 6400, 1 सेकंड डिवाइड बाय, समझ में आया क्या? शटर स्पीड। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि सब कुछ इजीली पहले कवर करो। वन बाय 1/250, 1/500, 1/60, ये सब दिए हुए, 1/8, 1/4, 1/2।
ये जो है ना हाई शटर स्पीड मतलब 1/8,000 1/16,000 से लिया हुआ है, ये मालूम है ना बहुत फास्ट, क्या बोलते ये करती है पंख, उसमें से एक मोमेंट आ गया, इवन दो ये देखो ड्रॉप्स भी जो गिर रहे हैं ना उसमें से एक ड्रॉप दिखाई दे रहा है, तो दिस इज शटर स्पीड। इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल ये है, देख 1/100 1/25,000 1/125, और जैसे ही कम होता है शटर स्पीड कितना होता है देखो 1000 में एक एक ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिखना चालू हो गया और यहाँ पे देखो एकदम ब्लर दिखाई दे रहा है, जैसे एक आध बार में कुछ नदी ऐसे दिखाई देती है, दिख रही है क्या? सो दिस इज लो शटर स्पीड और दिस इज हाई शटर स्पीड। हाई शटर स्पीड में एक एक बूंद दिखाई देगी, लो में ब्लर दिखाई देगा, क्या होगा दो में, तो उसमें ज्यादा देर तक ऐसे खर और रुक जाएगा थोड़ी देर, क्योंकि लाइट क्या हो रहा है बटन दबाने के बाद ज्यादा देर तक अंदर आ रहा है, एंड देन वो तो जितना लाइट अंदर आएगा उतना वो क्या करेगा ब्लर करेगा। अपन एक शटर स्पीड के एग्जांपल देखेंगे, तुम्हारे सामने बताने का रीजन एक ही है कि तुमको आइडिया आना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। हाई शटर स्पीड देखो ये, पर जैसे ही शटर स्पीड हाई करते हैं तो लाइट आना कम होता है, क्या होता है लाइट कम आएगा ना, क्योंकि कम देर के लिए शटर खुला था, मैंने बताया था, तो देखो ये ब्लैक हो गया। और वही अगर लो शटर स्पीड है 1/60, तुमको ये समझ में आया कि नहीं आई डोंट, लेट मी शो यू। कोई भी चीज ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, 60 ज्यादा है या 6000 ज्यादा है? 60 ज्यादा है, अरे 60 ज्यादा है या 6000 ज्यादा है? 6000। लेकिन यही अगर 1/6000 हो गया तो, और 1/60 हुआ तो ज्यादा कौन सा होता है? हाँ, जो लोएस्ट होता है वो हायर होता है डिनोमिनेटर में, तो क्या हो रहा है तो जो ज्यादा देर तक खुला रहा इसलिए ये लो शटर स्पीड बोलते हैं हम लोग इसको, ये हाई शटर स्पीड बोलते हैं। हाई में ज्यादा देर तक खुला नहीं रहा इसलिए डार्क आ गया, लो रहा तो ज्यादा लाइट अंदर आया तो ये ब्राइट दिख रहा है। अच्छा, तो जनरली इसको एक बल्ब मोड होता है, कौन सा मोड? बल्ब मोड। उसमें हम लोग जब तक दबा के रखेंगे ना तब तक शटर ऑन रहता है, क्या होता है तो ऐसी इमेजेस आती है, बल्ब मोड बोलते हैं इसको। कौन सा मोड? इससे भी नीचे होता है, इससे भी नीचे दबा के रखो तो लाइट आते रहता है, उसके लिए निकल लाइट एनिमेशन करते हैं, उसको बोलते हैं लाइट एनिमेशन। देखो ये दिख रही, एक जगह पे खड़ा रहा और ये ऐसे लाइट जाते हुए दिखती है, तो दिस इज ऑल बल्ब मोड। उसके लिए तुमको कैमरा हैंडल करके ही देखना पड़ेगा, बिकॉज नो अदर ऑप्शन है। हम लोग क्या करते थे पहले कि ऐसे सामने खड़े रह के वो कैमरे की तरफ लाइट रखते थे, कैमरे की तरफ बल्ब मोड पे वो दबा के रखेगा और ऐसे क्रिएट किया तो ए लिखता था, बी सी, ए बी सी, उसको बोलते हैं लाइट, लाइट एनिमेशन। सब तुमको बता रहा हूं मैं। Hey you guys, and welcome back to Gal. So the reason why I started uploading to this YouTube channel is because I love sharing my skills with you on off light, as well as the options to do some autos for the, and then the line detail yard. You have to be careful because you might get dizzy. So take care as you do बॉटल के this. पीछे एक लाइट लगा है And go ये बल्ब मोड में around ऑन and है round and कैमरा, round. And when you get to the top, you can turn off the light.
And another cool trick that you can do, you can throw the water bottle at this point. If you want to create like little flashes of light around, you can kind of point it and click the flashlight around the scene. And it kind of creates some cool like little lens flares like stuff around. You've probably seen this done on your own trigger. You have to think about और it, so you kind obviously of ये have to रात remember. को ही वर्क And then we करेगा can another cool photo ID camera. Go this way. And then another cool photo idea for a basic flashlight on the lid. ये सब ड्रॉ कर जैसा मैंने अभी Draw your तुमको second बताया वही कर wave. And again, so that you're ready. If you're dashing light, flashing light in. दिख रहा है क्या बल्ब अब लिखा है क्या बल्ब तो ये ज्यादा देर तक लाइट अंदर आते रहेगा तो आईएसओ कम रखा तो भी चलता है आईएसओ ज्यादा कब रखते हैं जब अपने को ज्यादा ब्राइट चाहिए होता है यहाँ पे आईएसओ कम रख क्लियर है तो शटर स्पीड एफपीएस पे डिपेंड करता है शटर स्पीड एफपीएस के साथ कुछ लेना देना शटर स्पीड इज लाइक कि शटर ज्यादा देर तक खुला अभी वीडियो रहेगा ना तो शटर खुला ही रहता है क्योंकि वो फोटो नहीं निकाल रहा है फोटो निकालते वक्त ही हम लोग क्लिक करते हैं ना वीडियो निकालते वक्त एक बार क्लिक किया और जब एंड करना रहा तब क्लिक किया तो शटर ओपन ही रहता है उस टाइम पे अपर्चर का ज्यादा काम आता है कौन सा शटर स्पीड समझ में आए तो कैमरे में दो फीचर होते हैं एक होता है शटर ये होता है शटर और दूसरा होता है अपर्चर वो होता है लेंस का फीचर क्या तो अपर्चर क्या करता है शटर से भले ही कितना लाइट आ गया लेकिन मैं दूसरा एक होल होता है जिसको छोटा रखूं मतलब भले ही यहां से बहुत बड़ा लाइट आ रहा है और इधर छोटा ही लाइट रखा छोटा ही होल रखा इधर से बहुत लाइट आ रहा है लेकिन यहाँ पे छोटा सा होल रखा तो लाइट कितना आएगा अंदर कम आएगा वही अगर इस होल को बड़ा कर दूं तो ज्यादा लाइट अंदर आएगा तो अपर्चर उसको कंट्रोल करता है अपर्चर क्या करता है तो ये देखो लार्ज अपर्चर 1/2.8 क्या है लार्ज तो यहां से लाइट ज्यादा अंदर आएगा और f/22 यहां से लाइट कम अंदर आएगा क्लियर है ये तो अपने बच्चों ने क्या किया बहुत बार फोटो निकालते हुए दिखाता हूँ जो फोटो वॉश आउट हुआ है ऐसे लग रहे जो तुमको वीडियो या फोटो मैं बताता हूँ ना बहुत बार कि अरे ये वीडियो बराबर नहीं निकला है इसमें नहीं पर्टिकुलर वो ये तो ठीक है यहाँ पे भी इवन दो यहाँ पे अगर एक्सपोजर थोड़ा कम भी रखते तो मैनेज कर लेते थे कभी कभी ये चीजें बर्न दिखती ना कि बिकॉज ऑफ वो एपर्चर कम रखना क्या करना कम रखना इसको बढ़ा देंगे तो लाइट कम आएगा तो ये कवर्ड रहेगा तो बाकी के इसमें अच्छे शॉट्स खींचे इसने देख रहा है इसलिए दोपहर में शूट ही नहीं करते क्योंकि दोपहर में बहुत लाइट होता है जैसे ये अच्छा आया दिख रहा है रात का कोई उतना सवाल नहीं क्योंकि रात को वैसे भी लाइट कम होता है इसलिए नहीं कि यहाँ पे देखो ये आईएसओ वगैरह दिख रहा है क्या आईएसओ उसी अरे ये दिख रहा है 56 वगैरह इंफॉर्मेशन आ रहा था ये देखो शटर देखो 1/100 खुला है एक ही बार खुला ही रहता वो शटर बंद नहीं होता फोटोज खींचते वक्त ही शटर बंद होता है और कुछ फुटेज है क्या तो बंदे ने खींचे होंगे और बहुत बंद कर दिए होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है
तो जो मेरे को पसंद नहीं आते ना वो जनरली ऐसे खींचे होते हैं। दिखाता हूं तुमको, देखो ये दिख रहा है एक्सपोजर, इसने ज्यादा और ये देखो ये नॉर्मल आ गया, इसमें क्या कर दिया शटर लोअर कर दिया। तो ये इसी के एग्जांपल्स है अलग अलग। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ भी लो जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये काम में आएगा। एक्सपोजर मतलब लाइट के ब्राइटनेस कितना रहेगा, इसको हम लोग एक्सपोजर बोलते हैं। उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, वही ऑप्शन होता है वहीं पे, डायरेक्टली कम ज्यादा तुम कर सकते हो एंड वी कैन हैव इट। अपर्चर बता दिया। वाइट बैलेंस, अगर यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में तुम अगर ये व्हाइट पेपर रखोगे तो ये कितना व्हाइट दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। पर वही अगर यहाँ पे येलो लाइट होती तो व्हाइट कैसे दिखता, थोड़ा येलो ही दिखता। तो उसको हम लोग व्हाइट, तो क्या करते हैं कोई भी एनवायरमेंट में व्हाइट कैसे दिखेगा, तो एक व्हाइट पेपर ले लेते हैं और उसका एक फोटो निकाल लेते हैं। तो येलो लाइट में व्हाइट पेपर कैसे दिखेगा, यही उसी की वजह से ये क्या हो गया है। मैं तुमको इसको ठीक करके दिखाता हूँ, फोटोशॉप है ना, छोटे छोटे इसको जैसे जैसे काम करते तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाता है। ये देखो यहाँ लो शटर स्पीड, दिस इज लो शटर स्पीड, या अपर्चर ज्यादा किया है, कम चाहिए था तो लाइट ज्यादा आता। ये देखो अभी आ गया, शायद इसके प्रॉपर्टीज में तुमको दिखाई दे, चेक करते। लिया है क्या कैमरा, सोनी ILC, वो जो हमने देखा था वही कैमरा है। एफ स्टॉप कितना है 1/4, मतलब अपर्चर कम कर दिया है जिसकी वजह से ज्यादा लाइट आ रहा है। यहाँ पे शटर स्पीड ISO देखो कितना है 2500, ताकि वो ज्यादा लाइट के साथ सेंसिटिव हो। 24 mm लेंस है, सब दी हुई। फोकल लेंथ कितना था 24, वो फिक्स लेंस है शायद। 35 mm लेंस, ये तुमको सब जगह दिखाई देगा। क्लियर है, हेलो, अरे समझ में आया क्या। फिर एक होता है फील्ड ऑफ, ध्यान से देखो अभी। ये है कैमरा, कैमरे में क्या क्या होता है, वो सब कुछ होता है जो ये दिख रहा है लेंस। मैं तुमको कैमरे का व्यू भी दिखाता हूँ जरा। ठीक है, ये कैमरा व्यू है। ये कैमरा व्यू है। अभी ध्यान से देखो, कैमरे का मैं वाइड एंगल सिखाया था क्या, तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। जूम किया, क्या किया, तो एरिया कम हो गया। अरे हो गया कि नहीं,
बाकी कुछ देख पा रहे हैं क्या हम लोग जूम करने के बाद? ये दिख रहा है एरिया कम हो गया क्या? और वही अगर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता हूं तो ज्यादा एरिया दिख। इज इट क्लियर? तो जितना ज्यादा टेलीफोटो वाला यूज करेंगे उतना स्पेसिफिक दे पाते हैं। और तुमने देखा होगा कि वो गोप्रो कैमरे देखे होंगे ना, गोप्रो जिसमें वो कवर करते, ज्यादा एरिया कवर होता है। अरे बाइकर यूज करते वो, या ऊपर से नीचे जंप करते वक्त वो जो हेलमेट को लगा होता है वो क्या होता है? गोप्रो कैमरा। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? अरे कोई डाउट है क्या, पूछ सकते हो। वाइट बैलेंस का एक बार बता देता हूँ कि वो फोटो आगे, वो फोटो बहुत येलो येलो लग रही थी, देखो ध्यान से। अभी ये उसने वाइट बैलेंस जो था वो सेटअप कुछ करके रखा था। अब तुमको देखो एक्सपोजर बढ़ा दिया, बढ़ गया, इसलिए बाद में कुछ भी कर सकते, कम किया ज्यादा किया। लाइट ही कम हो रहा है, ये जो लाइट एरिया है वो कम हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो पूरा बता रहा है आईएसओ कितना था, लेंस कौन सी यूज की, एफ स्टॉप क्या था, उसको एफ स्टॉप भी बोलते हैं अपर्चर को। ये देखो एज शॉट, एज शॉट। यहाँ पे अगर मैं ऑटो रखूं, ब्लू हो गया। टेम्परेचर देखो कहाँ आ गया, सी। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको कूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको वार्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, वार्म कर। पोस्ट प्रोसेस में बहुत कुछ कर सकते हैं, सेम प्रीमियर में भी कर सकते हैं, सेम प्रीमियर में भी कर सकते हैं। सेफ्टी की जरूरत नहीं वैसे। कितने गए, 1 2 3। देखो तुम्हारे सामने बेसिक करेक्शन कर रहा हूँ, दिख रहा है टेम्परेचर। अरे चेंज हो गया क्या टेम्परेचर? कल सीखेंगे हम लोग डिटेल में, बट मैं तुमको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो अगर किसी ने बोला कि सर हाँ ठीक है, बट अगर मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइट चीज कौन सी नजर आती, कौन सी चीज सबसे वाइट होंगी? सर मुझे क्या बता, एक्चुअली ये वाइट है। तो ये देखो यहाँ से उठा के ये सबसे वाइट वाला क्लिक किया, अभी ये नॉर्मल हो गया, हो गया ऑलमोस्ट नॉर्मल। थोड़ा फिर भी है, ऑलमोस्ट नॉर्मल। एक्चुअली में फोटोज काइंड ऑफ ऐसे है। ये देखो वाइड एंगल से शूट किया, देखो ये डिस्टॉर्ट हो गया, पास वाली चीज है। तो वाइट, कौन सी चीज वाइट है ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये जैसे थोड़ा वाइटिश है, तो इस एरिया में वाइट क्या था, तो क्या करते, पेपर की स्ट्रिप रख के चेक कर लेते, ये भी वाइट ही है, ये भी क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इस तरीके से इसको डिजाइन किया, ये हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, कलर करेक्शन में क्या करते हैं, ये कितना खतरनाक था देखो, और उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
सो वी कैन डू दैट। इसके अलावा भी बहुत सारे करेक्शन के ऑप्शन है, वो हम लोग कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। इससे ज्यादा करेंगे तो थोड़ा बाउंस हो जाएगा। बराबर है क्या? अरे बराबर है क्या? बाउंसर जाएगा क्या? जो मैंने आज सिखाया समझ में आया क्या ये सभी को? हेलो, समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया। तो कैमरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है, तभी हम लोग एडिट के लिए उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सब अपने बंदे को पहले ही बता के रखने का, शूट करने के बाद में नहीं, पहले ही। जैसे यहाँ पे सबसे वाइट चीज क्या है, ये या so you can have it. ये ऑलरेडी एज शॉर्ट ही है। तुमको वार्म चाहिए, कुछ नहीं हो रहा, गलत जगह पे गए मतलब। हाँ, जिसके ऊपर डाला ना वो ये नहीं था, अभी आएगा। आ गया वार्म, हल्का सा। शाम को शूट किया है ना, देखो हल्का सा आ गया। ये देखे ना लाइट, तो उसने भले कलर वाइट बैलेंस ठीक नहीं भी लिया होगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे ये वाइट है, मैंने जैसे उसको क्लिक कर दिया तो ये हल्का सा वार्म हो गया। एंड ऑफ कोर्स तुमको और वार्म चाहिए तो तुम कर सकते हो और अच्छा लगेगा। इसी को कॉपी करो एंड ये मैं बताऊंगा कल, तो डोंट वरी। दिख रहा है हो गया शाम का? देखो अभी शाम का शूट हो गया, तो ज्यादा मैच होगा, ये बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आई डोंट लाइक इट, मतलब ये अच्छे शूट नहीं किया। यहाँ पे वाइट क्या है? यहाँ पे वाइट क्या है? यहाँ पे वाइट यही है, यही सबसे वाइट चीज है। देखो ये ऐसे एग्जैक्ट आ गया, बट हमको थोड़ा सा वार्म करना है, तो हम लोग क्लियर है। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसके 2-3 शॉट्स है, सॉरी। ये देखो एक्चुअल ऐसा है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा कुछ फर्क नहीं लग रहा है, ऐसे होना नहीं चाहिए ना। मैन्युअली भी कर सकते हैं मतलब, पर ये हो क्यों नहीं रहा है, आई डोंट नो। इसके ऊपर की है, इसमें नहीं है, इसमें डालना था वो। अभी हो जाएगा, हो गया, पेस्ट ही किया वो। तो ये देखो अभी सेम लग रहा है सब, क्लियर है। तो कभी भी किसी को अगर कुछ देना है तो कलर करेक्शन करके देना पड़ेगा।
क्या करके देना पड़ेगा? इनको भी, ये भी कलर करेक्टेड नहीं है, देना पड़ेगा। तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा, बट करके देते। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट है? हेलो सर तो ये सब समझ लो एंड लेट मी नो। सभी एक साथ भी डाल सकते हैं, वो कैसे डालते हैं वो मैं बताऊंगा अलग से, इसीलिए उसके हिसाब से फिर अलग अलग, उसके लिए एक एडजस्टमेंट लेयर यूज करते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स में भी था अपने पास, यहाँ पे भी वो एडजस्टमेंट लेयर होती है। तो जहां तक अपने को सेम डालना है उनको वो डाल दो, उसके बाद में दूसरी के लिए डालना उसके ऊपर अलग डाल, तो दैट वी कैन डू। इंडिविजुअली एक को डालना है तो एक को अलग से डाल सकते। क्लियर है? हेलो, एनी डाउट? ठीक है, तो बाकी कल देखते हैं 9:30 बजे।